Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपके अपने YouTube चैनल आपके अपने परिवार जीके बाय जीनियस सुभाष सर में। आज जो हम जिक्र करेंगे भारत भूगोल के अंतर्गत भारत के जो तटवर्ती मैदान है उन मैदानों के बारे में चर्चा करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। हमेशा यहाँ से क्या है क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। इससे पहले मैं आपको एक सूचना दे देता हूँ भी जीके बाय जीनियस सुभाष सर ने भी क्या है कि अपना टेलीग्राम चैनल बनाया हुआ है, क्योंकि उसी टेलीग्राम चैनल से आपको सभी तरह की पीडीएफ मिलती रहेगी। जितनी भी हमारी क्लास जो अटेंड कर रहे हो, क्लास अटेंड करने के बाद आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हो और वहीं से क्या पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। अगर कोई बच्चा टेलीग्राम नहीं चलाता है तो आप है व्हाट्सअप ग्रुप जो हमारे हैं 97 287 83 400 जो है, इस नंबर के ऊपर भी आप संपर्क करके यानी व्हाट्सअप करके भी क्या है आप पीडीएफ मांग सकते हो। बीरजपाल सर का नंबर है, उनसे आप संपर्क कर सकते हो। तो आज हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में, भारत के तटवर्ती मैदानों के बारे में चर्चा कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है भाई। यानी इससे पहले वाली वीडियो में हमने जिक्र किया था उत्तर भारत के मैदान के बारे में, उत्तर भारत के मैदान का जो विस्तृत क्षेत्र के बारे में जिक्र किया था। आज जो हम जिक्र कर रहे हैं वो किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, भारत के तटवर्ती मैदान। तटवर्ती मैदान का जैसे जिक्र करते हैं तो आपको ध्यान होना चाहिए ये जो भारत है और भारत के आज हम दक्षिणी हिस्से का जैसे जिक्र करते हैं, दक्षिणी भाग में जो आपके तटवर्ती मैदान है यानी भारत के जो मैदान है, दक्षिण भारत के तटीय जो मैदान, उनके बारे में चर्चा करेंगे। इनको हम दो भागों में बांटते हैं, आपको क्लियर होना चाहिए। जैसे आप जिक्र करते हो एक तो आपका पूर्वी तट है और एक पश्चिमी तट मैदान जिक्र करेंगे। इससे पहले आपको ध्यान होना चाहिए जैसे तटवर्ती मैदानों का जब हम जिक्र करते हैं, विस्तार की जब बात आती है, वे विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, आपको ध्यान होगा। यहाँ से जैसे कच्छ का जिक्र करते हैं यानी कच्छ गुजरात से लेके आपकी वेस्ट बंगाल के अंदर जो सवर्ण रेखा जो नदी है यानी सवर्ण रेखा नदी और कच्छ से, और दक्षिण में आप क्या जिक्र करोगे, कन्याकुमारी। क्या जिक्र करोगे, कन्याकुमारी, ठीक है भी। यानी कच्छ से लेके सवर्ण रेखा और कन्याकुमारी तक आपके क्या है तटवर्ती मैदानों का विस्तार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद होना चाहिए चीज़ के। इसके अलावा जैसे विस्तार का तो आपने जिक्र किया कच्छ से लेके सवर्ण तक, सवर्ण रेखा नदी। दूसरा हम जिक्र करें भी निर्माण इनका कैसे हुआ, तो निर्माण का जब हम जिक्र करते हैं तो नदियों के अवसाद से भी, ठीक है भी। यानी नदियों के अवसाद से क्या हुआ है, इसका निर्माण हुआ है भी। यानी मैदान जो है तटवर्ती मैदान है, चाहे उत्तर भारत के मैदानों का जैसे हमने जिक्र किया था, इनका निर्माण ही किससे होता है, इनका निर्माण अवसादों से होता है। किससे होता है, अवसादों से। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो पता हो कच्छ से लेकर सवर्ण रेखा और दक्षिण में कन्याकुमारी तक क्या है इनका विस्तार है। इसमें हम जैसे पूर्वी तटीय और पश्चिमी तटीय मैदानों का हम चर्चा करेंगे। इसके अलावा एक चीज़ क्लियर होना चाहिए, निर्माण इसका कैसे होता है, तो निर्माण होता है इनके नदियों के अवसाद से। पूर्वी तट के जो मैदानों का हम जिक्र करते हैं इनका जो निर्माण हुआ है नदियों के डेल्टा से, नदियों के डेल्टा से। जबकि पश्चिमी भाग का हम पश्चिमी तट का जैसे जिक्र करते हैं तो यहाँ पर नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, फिर भी यहाँ पर क्या है आपके मैदान पाए जाते हैं। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो विस्तार जैसे, इसके बाद में जो भारत के तटवर्ती मैदान है इसको दो भागों में बांटा जाता है। यानी भारत के तटवर्ती जो मैदान है कितने भागों में बांटते हैं, दो भागों में बांटते हैं। आपको ध्यान, दो भागों में बांटा जाता है। जिक्र करें कौन कौन से दो भाग जो है, एक आपके हैं पूर्वी तटीय मैदान और दूसरा जैसे जिक्र करोगे तो आप पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है। यानी एक तो आपके क्या है ये पूर्वी तटीय मैदान कहोगे आप, क्या है ये आपके पूर्वी तटीय मैदान है, और दूसरा जैसे जिक्र करोगे तटीय मैदान, दूसरा आप जिक्र करोगे पश्चिमी तटीय मैदान, ठीक है नहीं, तटीय मैदान। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम जो एक एक के बारे में जैसे जिक्र करते हैं, सबसे पहले आपका जो रहेगा दो भागों में बांटने के बाद आपका पूर्वी तटीय मैदान के बारे में हम चर्चा करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी पूर्वी तटीय मैदान का जब हम जिक्र करते हैं तो पूर्वी तटीय मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ से है, सवर्ण रेखा से भी। कहाँ से, सवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक, ठीक है भी। सवर्ण रेखा नदी से कन्याकुमारी तक क्या है इसका विस्तार है। यानी यहाँ सवर्ण रेखा नदी से लेके आपका कन्याकुमारी तक इस क्षेत्र का हम जैसे जिक्र करते हैं तो आप कौन सा है, ये पूर्वी
तटीय मैदान है। कैसा मैदान? आपका पूर्वी तटीय मैदान है। जिक्र करोगे दूसरा, जैसे जिक्र करोगे क्या है? जलोढ़ मृदा से बना हुआ है भी। किससे मृदा से बना हुआ है? जलोढ़ मृदा से क्या है ये बना हुआ है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, क्योंकि नदियों के अवसाद से क्या है इनका निर्माण होता है। नदियों के अवसाद से इनका क्या होता है? निर्माण होता है। इसके अलावा ये चीज़ भी आपको क्लियर होना हो, पूर्वी तटीय जो मैदान है ये यहाँ पर क्या बनाती है? नदियाँ डेल्टा बनाती है भी। क्या बनाती है? नदियाँ डेल्टा बनाती है। ये चीज़ भी आपको क्लियर, यानी पूर्वी तट के ऊपर बहने वाली जितनी भी नदियाँ हैं जो हिमालय से जैसे निकल के आती है, जैसे गंगा का आप जिक्र करते उत्तरी मैदान में, वो भी डेल्टा बनाती है। इसके अलावा मध्य भारत से निकलने वाली नदियाँ भी क्या बनाती है? जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है तो क्या बनाती है? डेल्टा बनाती है। तो डेल्टा बनाने से पहले क्या है? ये मिट्टी को गाद को बिछाने का काम करती है, जिससे किसका निर्माण होता है? मैदानों का निर्माण होता है, जलोढ़ मृदा। एक चीज़ ये भी क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा जिसे जिक्र करते हैं पूर्वी जो तटीय है आपके भाग है, पूर्वी तटीय मैदान का जैसे विस्तार का हम जिक्र करें तो स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी, लंबाई का जैसे जिक्र करोगे तो लंबाई कितनी है इसकी? लगभग 1400 किलोमीटर भी। कितना है? 1400 किलोमीटर। और चौड़ाई का जैसे जिक्र करोगे तो चौड़ाई कितनी है इनकी? चौड़ाई यानी 100 से लेके 150 किलोमीटर। ठीक है भी, आपको ध्यान हो। जैसे पश्चिमी तट और पूर्व तटों में अंतर है। पूर्व तट की जो है उनकी चौड़ाई अधिक है, जबकि पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तटीय जो मैदान है उनकी चौड़ाई कम है। के कारण क्या है? क्योंकि पश्चिमी तट के ऊपर बहने वाली जो नदियां हैं वो डेल्टा नहीं बनाती, जवारंद मुख का जैसे निर्माण करती है, एस्चुरियन का निर्माण करती है, इसलिए वहाँ पर मैदान कम चौड़े पाए जाते हैं। जबकि पूर्वी तट के ऊपर हम जिक्र करें तो यहाँ पर मैदान काफ़ी चौड़े पाए जाते हैं। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। यानी 1400 किलोमीटर तो इसकी लंबाई, स्वर्ण रेखा से कन्याकुमारी। चौड़ाई का जैसे जिक्र करो इसकी जो मैदान है तो 100 से लेके 150 किलोमीटर। वेरी इसके अलावा जिसे जिक्र करें इसमें वर्षा का जैसे जिक्र करें भी, इन मैदानों के अंदर वर्षा कितनी होती है? वर्षा का जैसे जिक्र करें तो वर्षा 90 से 100 सेंटीमीटर। ठीक है भी, यानी 90 से 100 सेंटीमीटर यहाँ पर क्या होती है? वर्षा होती है। और वर्षा कैसी वर्षा होती है? आपको ध्यान हो, शीतकालीन मानसून से यहाँ पर वर्षा होती है। शरद ऋतु, शीत ऋतु में क्या होती है? यहाँ पर वर्षा होती है। वर्षा जैसे जिक्र करें 90 से 100 सेंटीमीटर वर्षा यहाँ पर होती है। शीतकालीन वर्षा होती है भी। शीतकालीन मानसून से क्या होती है? यहाँ पर बारिश होती है। शीतकालीन जो मानसून है या पीछे मुड़ता हुआ मानसून या उत्तर पूर्वी मानसून से क्या होती है? यहाँ पर बारिश होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें पूर्वी तट के ऊपर क्या है? पर्णपाती वन पाए जाते हैं भी। पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वन या इसको पतझड़ वन के रूप में भी जानते हैं, या फिर मानसूनी वनों के रूप में भी इनको जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपको ध्यान हो पूर्वी तटीय मैदान कहाँ पर है, भारत में विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, लंबाई चौड़ाई के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए भी, कितने लंबे कितने चौड़े हैं, इनके क्षेत्र का जैसे जिक्र करें। वर्षा के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए भी, कितनी सेंटीमीटर इन मैदानों के अंदर बारिश होती है, वर्षा होती है। इसके अलावा भी बारिश होती है तो कैसे मानसून से होती है, तो हम जिक्र करेंगे भी पीछे मुड़ता हुआ मानसून या शीतकालीन मानसून का जैसे जिक्र करते हैं, उससे क्या होती है, या उत्तर पूर्वी मानसून से यहाँ पर क्या होती है, बारिश होती है 90 से लेकर 100 सेंटीमीटर। इसीलिए यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, आपके पर्णपाती पतझड़ वन पाए जाते हैं, जिनको मानसून वन के रूप में भी जाना जाता है। ये चीज़ आप क्लियर करोगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं जो आपका तटीय पूर्वी तटीय जो मैदान है, इसको भी अलग अलग भागों में बांटा गया है भी, इसको भी क्या है, अलग अलग भागों के अंदर बांटा गया है। ये चीज़ भी आप क्लियर करोगे। यानी पूर्वी तटीय जो मैदान है इसको भी कई भागों में जैसे बांटा गया है, जिक्र करोगे आप। सबसे पहले या उड़ीसा का जो क्षेत्र है, उड़ीसा का जो ये मैदान है तटीय मैदान, इसको बोलोगे आप उड़ीसा का तटवर्ती मैदान भी, तटवर्ती मैदान, ठीक है भी। या इसको उत्कल का मैदान भी कहा जाता है भी। क्या कहा जाता है, यानी उड़ीसा का तटवर्ती मैदान भी कहा जाता है, या उत्कल के मैदान के रूप में भी जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ये जो मैदान है इसका निर्माण किससे हुआ है, महानदी से। महानदी यानी महानदी जो है बहती है, वो अपने साथ गाद बहा कर लेती है, अवसाद बहा कर लेके आती है। तो महानदी के कारण ही किसका निर्माण हुआ है, वो आपके उड़ीसा के तटवर्ती मैदान का निर्माण या उत्कल के मैदान का निर्माण हुआ है। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी
तीन जैसे जिक्र करते हैं, एक तो आपका उत्कल का, दूसरा आप आंध्रा के मैदान, और तीसरा आपका कौन सा है, तमिलनाडु का मैदान का जैसे जिक्र करोगे पूर्वी तटीय मैदान के अंदर। उड़ीसा में जैसे जिक्र करते हैं, उड़ीसा में आपका उत्कल का मैदान है, महानदी से इसका क्या हुआ है, निर्माण हुआ, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। और जिक्र करें उड़ीसा का या उत्कल का जो मैदान है, इसके दक्षिण में क्या पाई जाती है, दक्षिण में चिल्का झील पाई जाती है। दक्षिण में कौन सी है, चिल्का झील, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यानी उड़ीसा का तटवर्ती मैदान में कौन सी झील है, भारत की सबसे बड़ी झील है चिल्का, खारे पानी की भी, क्या है ये, खारे पानी की है। और लेंगुन झील भी अभी क्या है आपकी, ये लेंगुन झील। भारत की सबसे बड़ी लेंगुन झील का जिक्र करें तो चिल्का है, और भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील का जिक्र करें तो चिल्का है। किस राज्य में, उड़ीसा में। मैदान का जिक्र करें तो उड़ीसा का जो मैदान है उसके दक्षिणी भाग में क्या है, ये झील आपके स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत बार ये रिपीट हुआ है। अभी सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो आपकी चिल्का झील है। इसके बाद में जिसे जिक्र करते हैं, नेक्स्ट जो आपका है, नेक्स्ट जिक्र करोगे दूसरे नंबर पर आपका आंध्रा का मैदान भी, आंध्रा का तटवर्ती मैदान या आंध्रा के मैदान के रूप में भी इसको जाना जाता है। आंध्रा का जो मैदान का जैसे जिक्र करते हैं, आंध्रा का मैदान, आंध्रा का जो मैदान है ये आपका आंध्र प्रदेश, एपी प्लस तेलंगाना, यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है, इसका विस्तार का जिसे जिक्र करते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए कृष्णा, ठीक है, कृष्णा व गोदावरी का जैसे जिक्र करोगे, कृष्णा व गोदावरी नदियाँ बहकर जब आती है अपने साथ अवसाद जो लेके आती है, उस अवसाद से जो निर्माण होता है वो किसका होता है, आपके आंध्रा के मैदान का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आंध्रा के मैदान का जो निर्माण होता है वो कृष्णा और गोदावरी जो अपने साथ अवसाद बहाकर लेके आती है, उसी से इसका निर्माण होते हैं। आंध्रा के जैसे हम मैदान का जिक्र करें तो इसके मध्य भाग में भी क्या है, मध्य भाग में कौन सी झील पाई जाती है, कोलेरू झील भी क्या पाई जाती है, यहाँ पर कोलेरू झील। वेरी, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कोलेरू झील कहाँ पर पाई जाती है, आंध्र प्रदेश में। और आंध्र प्रदेश में हम जिक्र करें तो आंध्रा के मैदान में पाई जाती है, मध्य में पाई जाती है। और कोलेरू एक मीठे जल की झील है भी, मीठे जल की, यानी मीठे पानी की झील है। इसके अलावा जैसे जिक्र करें, इसके दक्षिण में भी एक झील पाई जाती है भी, यानी आंध्रा का जो मैदान है इसके दक्षिण में जो झील कौन सी पाई जाती है, पुलिकट भी, पुलिकट। तो ये पुलिकट झील है, ये ध्यान हो, पुलिकट एक लेंगुन झील है भी, क्या है, पुलिकट एक है लेंगुन झील है। और इसी पुलिकट पर आपका श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है, ठीक है भी। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसी के ऊपर क्या है आपका श्री हरिकोटा। कई बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है भी, सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है कहाँ पर स्थित है, तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आपका हरिकोटा में है, आंध्र प्रदेश का जैसे जिक्र करते हैं। कहाँ पर है, पुलिकट झील में। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो। ये कोलेरू झील बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है, मीठे पानी की झील है। और पुलिकट जो एक लेंगुन झील है जिसके ऊपर श्री हरिकोटा है, और हरिकोटा पर आप पढ़ोगे श्री सतीश धवन अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसके अलावा आप जिक्र करोगे विशाखापट्टनम, जैसे जिक्र करते हो आंध्र प्रदेश एपी का जब जिक्र करते हैं तो यहाँ पर एक विशाखापट्टनम है, बंदरगाह भी है, विशाखापट्टनम, ठीक है भी। विशाखापट्टनम क्या है, यहाँ पर है बंदरगाह है, गहरी बंदरगाह है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। एक विशाखापट्टनम क्या है, यहाँ पर है बंदरगाह है। और विशाखापट्टनम बंदरगाह का भी जिक्र करोगे तो आंध्र प्रदेश में जिक्र करो। खासकर ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है भी, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस चट्टान के पीछे स्थित है। चट्टान का जैसे जिक्र करते हैं, चट्टान का जैसे जिक्र करते तो डॉल्फिन, कौन सी आपकी डॉल्फिन चट्टान, तो डॉल्फिन चट्टान के पीछे सुरक्षित है ये। यानी आंध्र प्रदेश की जो विशाखापट्टनम जो बंदरगाह है वो किस चट्टान के पीछे है, तो आपकी डॉल्फिन चट्टान के पीछे ये सुरक्षित है। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं आपका तीसरा जो आता है वो कौन सा मैदान आता है, तमिलनाडु का मैदान। कौन सा जिक्र करोगे, यानी हमने उत्कल का जैसे जिक्र किया था, उसके बाद जो जिक्र कर रहे हो आप कौन सा जिक्र कर रहे हो, आंध्रा का। आंध्रा के बाद में आपने जिक्र करना है भी तमिलनाडु का मैदान भी, ठीक है भाई। तो तमिलनाडु के मैदान का जिक्र करें भी, तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का
मैदान। तो तमिलनाडु का मैदान का जब हम जिक्र करें तो है तो ये तमिलनाडु में ही, और निर्माण किस नदी से हुआ है तो कावेरी। ठीक है भी, कावेरी नदी जो है, वैसे तो आपको ध्यान हो कावेरी का जैसे जिक्र करते हैं, वेंगई का जैसे जिक्र करते हैं, तो कावेरी नदी जो डेल्टा बनाती है, कावेरी नदी जो अपने साथ बहाकर गाद लेके आती है, डेल्टा बनाती है, उसी डेल्टा से किसका निर्माण होता है, डेल्टा जो बनाते हैं उसी डेल्टा से आपको ध्यान हो तमिलनाडु के मैदान का क्या होता है, निर्माण होता है। वेरी वेरी, अब ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। कावेरी नदी क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। तो ये यहाँ की जो भूमि है बहुत उपजाऊ है, क्या है, बहुत उपजाऊ भूमि है, इसीलिए यहाँ पर किसकी खेती की जाती है, चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती की जाती है, आपको ध्यान हो, चावल की खेती करने के कारण ही आपको ध्यान होना चाहिए, इसको भारत का अन्न भंडार कहा जाता है। यानी तमिलनाडु को जो कावेरी नदी बेसिन है, कावेरी का जो डेल्टा है, इसको किस नाम से जानोगे आप, है वो भारत का अन्न भंडार के रूप में जाना जाता है, क्योंकि कावेरी नदी जहाँ डेल्टा बनाती है उस क्षेत्र में आपको सब सर्वाधिक अगर फसल का उत्पादन जो होता है वो किसका होता है, चावल का होता है। इसके अलावा तमिलनाडु में हम जिक्र करते हैं तो गन्ना भी होता है भी। वैसे सर्वाधिक गन्ना का हम जिक्र करें उत्तर प्रदेश यूपी में जिक्र करोगे, औसत का हम जिक्र करें, परंतु प्रति हेक्टर उपज का जिक्र करें या गन्ने में रस धारण करने की क्षमता का हम जिक्र करें तो वो कहाँ पर जलवायु पाई जाती है, वो आपकी तमिलनाडु के अंदर। तो ये चीज़ें भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा जैसे ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, सवर्ण रेखा से जैसे आपने पढ़ा है, सवर्ण रेखा से लेके आपकी कृष्णा नदी का जैसे आपने जिक्र किया है, कृष्णा नदी, तो सवर्ण रेखा से लेके कृष्णा नदी का बीच का ये जो तट है, इस तट को उत्तरी सरकार तट कहा जाता है। उत्तरी सरकार, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, उत्तरी सरकार है तट, यानी सवर्ण रेखा और कृष्णा नदी के बीच का जो तट है, इस तट को किस नाम से जाना जाता है, उत्तरी सरकार तट के नाम से जाना जाता है। और कृष्णा नदी से जैसे जिक्र करिए कन्याकुमारी तक, यानी कन्याकुमारी तक, तो इसको किस नाम से, मालाबार। ठीक है भी, कोरोमंडल तट, क्या कहोगे, मालाबार तट आपके पश्चिम में है, तो यहां पर आपका कौन सा है, कोरोमंडल तट भी। ठीक है भी, कोरोमंडल है तट, यानी सवर्ण रेखा से कृष्णा नदी आप जैसे जिक्र करोगे, वेस्ट बंगाल का जैसे उड़ीसा का हम जिक्र करते हैं, इस क्षेत्र से लेके आपका आंध्र प्रदेश तक, ये कौन सा है, उत्तरी सरकार है। इसके बाद में जैसे आंध्र प्रदेश से लेके आप कन्याकुमारी तमिलनाडु तक हम जब जिक्र करते हैं तब आपको ध्यान होना चाहिए कौन सा आपका है, कोरोमंडल तट। ये कई बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हम जिक्र कर रहे थे किसके, पूर्वी तटीय मैदानों का जैसे जिक्र कर रहे थे। अब जो हम जिक्र करेंगे वो किसके बारे में, यानी मैंने दो भाग बताए थे भारत के तटवर्ती मैदानों के, एक तो आपका जैसे पूर्वी तटीय मैदान का हमने जिक्र किया है, अब हम करेंगे पश्चिमी तटीय मैदान का जिक्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से भी हमेशा क्या आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। पश्चिमी तटीय मैदान का जैसे जिक्र करें, पश्चिमी तटीय मैदान, सबसे पहले तो आपको ध्यान होना चाहिए इसके विस्तार के बारे में भी विस्तार कहाँ से कहाँ तक है या कितना है। विस्तार का जिक्र करिए तो आपके कच्छ से लेके आपका कन्याकुमारी तक भी। ठीक है भी, कन्याकुमारी तक, ये आपको क्लियर हो। यानी विस्तार का जब हम जिक्र करते हैं तो ये कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक लगभग 1700 किलोमीटर लंबा क्या है आपका, लंबा ये आपका मैदान है। यानी लंबाई का जब हम जिक्र करते हैं तो कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक लगभग 1700 किलोमीटर में आपका ये जो पश्चिमी तटीय मैदान फैला हुआ है। चौड़ाई का जब हम जिक्र करते हैं तो चौड़ाई यहाँ पर क्या है, कम है भी। चौड़ाई का जैसे आप जिक्र करोगे तो चौड़ाई क्या है, यहाँ पर है कम है, लगभग 50 किलोमीटर क्या है ये चौड़ा है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। जबकि आपको मैंने बताया था भी पूर्वी तटीय जो मैदान है उनकी चौड़ाई अधिक है। अधिक होने का कारण यही है भी यहाँ पर नदियाँ डेल्टा बना रही है, गाद बिछा रही है, जबकि पश्चिमी तट का जब हम जिक्र करते हैं तो पश्चिमी तट के ऊपर नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती। क्या बनाती है यहाँ पर, डेल्टा की बजाय यहाँ पर है जवारंद मुख का जैसे जिक्र करते हैं, जवारंद है मुख। ठीक है, जिसको एस्चुरियन के नाम से भी एस्चुरियन, तो एस्चुरियन के नाम से भी जाना जाता है। यानी जवारंद मुख बनाती है
जब नदी की, एक तो देखो ज्वारंतमुख क्यों बनाती है, आप संकरा तट है, कैसा तट है, ये संकरा तट है। इसके अलावा यहाँ की नदियों की गति तेज है, तो तेज गति होने के कारण ये नदियाँ क्या है, अरब सागर के अंदर गिर जाती है। अरब सागर में गिरने के अपने सारी के सारी गाद किस में बहा देती है, अरब सागर में, जिससे यहाँ तटीय मैदानों के ऊपर ये अपनी गाद नहीं बिछा पाती, इसलिए यहाँ के मैदानों की चौड़ाई कम है। ठीक है, यानी 50 किलोमीटर के लगभग क्या है, औसत चौड़ाई तो वैसे लगभग 64 किलोमीटर मानते, परंतु 50 किलोमीटर तक हम इसको चौड़ा मानते हैं। ठीक है भी, ये चीज़ भी कहीं कहीं कितना है, ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। ज्वारंत मुख बनाते हैं ये चीज़। इसके अलावा वर्षा का जैसे जिक्र करते हैं तो वो कितनी वर्षा होती है इन तटों के अंदर, तो लगभग 200 सेंटीमीटर से, ठीक है, से अधिक वार्षिक वर्षा होती है। यानी 200 सेंटीमीटर से अधिक क्या होती है, यहाँ पर वार्षिक वर्षा होती है। और कैसी वर्षा होती है, तो आपको ध्यान होना चाहिए किस दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भी। ठीक है भाई, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से क्या होती है, यहाँ पर बारिश होती है और लगभग 200 सेंटीमीटर से अधिक बारिश होती है। और अत्यधिक वर्षा होने के कारण, अत्यधिक वर्षा होने के कारण आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ की जलवायु, यहाँ की मिट्टी के अंदर मृदा में पोषक तत्वों की कमी पाई जाती है। क्यों? क्योंकि जब भी बारिश होती है तो मृदा के पोषक तत्व बहाकर आगे ले जाते हैं। तो आपको ध्यान होना चाहिए यहाँ की मृदा के अंदर पोषक तत्वों की क्या है, कमी पाई जाती है। बारिश जरूर अत्यधिक होती है परंतु पोषक तत्वों की क्या होती है, वहाँ पर कमी होती है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जैसे जिक्र करें केरल का, जैसे तट का हम जिक्र करते हैं, केरल के जो तट है यानी पश्चिमी तट का जब आप जिक्र करोगे तो केरल के जो तट है वहां पर आणविक ऊर्जा के खनिज भी पाए जाते हैं। यानी वहां पर बालू जो निपेक्षित होती है वहां पर मोनाजाइट बालू पाई जाती है। कैसी बालू पाई जाती है, वहां पर मोनाजाइट बालू पाई जाती है। संकरा मैदान है जैसे, ये भी मैंने जिक्र किया था। इसके अलावा पश्चिमी तटीय मैदान का जब हम जिक्र करते हैं तो यहाँ पर भारत का लगभग 95% रबड़ का उत्पादन भी होता है, रबड़ का उत्पादन भी होता है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो। यानी पश्चिमी तट के ऊपर भारत में सर्वाधिक रबड़ का उत्पादन होता है, लगभग 95%। इसके अलावा मैंने यहाँ बताए थे आपको, यानी पूर्वी तट पर बताए थे पर्णपाती वन, जबकि यहाँ पर आप जिक्र करोगे यहाँ पर आपके कौन से वन है, यहाँ पर आपके सदाबहार वन है, सदाबहार वन। अब कई क्वेश्चन क्लियर करने हैं आपको। विस्तार का जिक्र करोगे, इसके बाद में जैसे जिक्र करते हैं नदियों के निर्माण से, इसका नदियों के जो अवसाद लेके आती है उन अवसादों से इसका निर्माण हुआ है, लंबाई चौड़ाई के बारे में। इसके अलावा आप एक चीज़ आप ये भी क्लियर करना भी, यहाँ पर ज्वारंतमुख डेल्टा नहीं बनाती इसलिए इनकी चौड़ाई कम पाई जाती है। इसके वर्षा का जैसे जिक्र करो, कितनी सेंटीमीटर वर्षा होती है, वर्षा के क्या फ़ायदे हैं क्या नुकसान का भी जैसे मैंने जिक्र किया था इस चीज़ के बारे में। किन मानसूनों से यहाँ पर वर्षा होती है, तो दक्षिणी जो आपके पश्चिमी मानसून उससे क्या होती है, यहाँ पर बारिश होती है। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। खनिज का जैसे केरल के तट के ऊपर जो मोनाजाइट बालू पाई जाती है उसका जिक्र किया था। और सदाबहार वन पाए जाते हैं, क्योंकि जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर सदाबहार वन पाए जाते हैं। अब हम जो जिक्र कर रहे हैं वो जिक्र कर रहे हैं पश्चिमी तटीय जो मैदान है उसको अलग अलग जो भागों में बांटा गया है, उन भागों का भी हम क्या करेंगे, अभी जिक्र करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अभी ध्यान करो इसके बारे में भी। सबसे पहले जो आपका आएगा, तीन जो मैदान तो हम जिक्र करते हैं गुजरात के अंदर भी, जैसे कच्छ के मैदान का हम जिक्र करते हैं, काठियावाड़ के मैदान का हम जिक्र करते हैं और गुजरात के मैदान का हमें जिक्र करते हैं। एक तो आपका कौन सा है, पहला जो आप जिक्र करोगे कौन सा है, वो कच्छ का मैदान है। कौन सा आपका है, कच्छ का मैदान। दूसरा जैसे मैंने आपको बताया तो कौन सा है आपका, काठियावाड़ का। और तीसरा का जब हम जिक्र करते हैं तो कौन सा आपका, गुजरात का। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। इसके बाद में कच्छ का मैदान का जैसे जिक्र करते हैं तो यहाँ से सिंधु नदी का जैसे आप जिक्र करते हो तो इससे भी क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ है। यानी ज़्यादा तो नहीं कह सकते, सिंधु नदी का कुछ ही आपका है जो आ रही है तो उससे भी क्या हुआ, इसका निर्माण हुआ। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। कच्छ का जो मैदान है चौड़ा व समतल है, भी चौड़ा व समतल है। ठीक है, चौड़ा व समतल, यानी कच्छ का जो मैदान है वो चौड़ा भी है और समतल भी है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। इसके अलावा कच्छ के मैदान की जो मिट्टी है, मृदा है, मृदा में लवणता अधिक पाई जाती है। भी क्या पाई जाती है, लवणता अधिक पाई जाती है, इसीलिए ये कृषि योग्य भूमि नहीं है। भी कृषि योग्य
भूमि नहीं है, यानी कृषि के लिए ये उपयुक्त भूमि नहीं है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। दक्षिणी गुजरात का जो मैदान है उसकी भूमि क्या है, कृषि के लिए उपयोगी है। जबकि हम जिक्र करते कच्छ का जो है मैदान है, कच्छ के मैदान की जो जिक्र करें, यहाँ पर जंगली गधा सेंचुरी भी पाई जाती है। ये चीज़ भी आप क्लियर कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी कच्छ का वही दलदलीय क्षेत्र है, दलीय क्षेत्र है जहाँ पर क्या पाए जाते हैं, जंगली गधे पाए जाते हैं। भी जंगली गधे, ये बहुत बार क्वेश्चन ये भी रिपीट हुआ है, जंगली गधा सेंचुरी कहाँ पर है? तो जंगली गधा सेंचुरी तो लातूर महाराष्ट्र में है, जबकि जंगली गधे सबसे ज़्यादा पाए जाते कहाँ पर है? तो आप जिक्र करोगे गुजरात के अंदर। जाना कभी घूम के आना, गुजरात बड़ा सुंदर सा स्टेट है। तो कच्छ का जैसे मैदान का हम जिक्र कर रहे थे। उसके बाद में दूसरा नंबर मैंने जिक्र किया था काठियावाड़, ये भी आपका गुजरात में है, काठियावाड़ का जैसे जिक्र किया था। और तीसरा जो आप जिक्र करोगे वो कौन सा है आपका? गुजरात का मैदान। तीसरा जैसे जिक्र करोगे कौन सा मैदान आपका? गुजरात का है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तीसरा जैसे हम जिक्र करेंगे तो कौन सा है? गुजरात का मैदान है। खासकर गुजरात जो है गुजरात के दक्षिण में स्थित है, गुजरात के दक्षिण में स्थित है। इसके अलावा ये क्या है? समतल मैदान है। भी क्या है आपके? समतल मैदान है। और इन मैदानों का जो निर्माण हुआ है, किससे हुआ है निर्माण का? जैसे हम जिक्र करें तो निर्माण हुआ है माही का जैसे जिक्र करोगे, साबरमती का जैसे जिक्र करोगे, ताप्ती का जैसे जिक्र करोगे, तापी, और आपकी नर्मदा नदी का जैसे जिक्र करते हैं। ठीक है भी, यानी गुजरात का जो मैदान है ये गुजरात के दक्षिण में स्थित है, दक्षिण में स्थित है, समतल मैदान है। ये चीज़ भी आपको विस्तृत है, समतल है। इनका जो निर्माण हुआ है वो माही नदी, साबरमती नदी का और तापी और नर्मदा नदी के द्वारा बहाकर लाई हुई अवसाद से इसका निर्माण हुआ है। अब ये नदियां जो बहाकर लेके आई है, ये नदियां तापी और नर्मदा ऐसी दो नदियां हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है, एस्चुरियन जवारंत बनाती है। ये मैंने कई बार क्वेश्चन जिक्र किया है। इसके अलावा एक चीज़ याद दो, ये कृषि योग्य मैदान है। भी कृषि योग्य, जैसे कच्छ के मैदान का मैंने जिक्र किया था, कच्छ का मैदान क्या है? कृषि योग्य नहीं है, क्योंकि उसके मैदान में लवणता पाई जाती है। जबकि गुजरात का जो मैदान है वो कृषि योग्य है भी। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियर है कर सकते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी आपको ध्यान होना चाहिए। इसके बाद में जो नेक्स्ट जो आपका है कौन सा है? वो है कोकण मैदान भी। ठीक है भी, यानी 4 नंबर जो आपका लिख रखा है मैंने नक्शे में जो आप देख रहे हो, तो कौन सा है आपका? कोकण का मैदान। ये जो 4 नंबर आपका कौन सा है? कोकण का मैदान है। और कोकण के मैदान का जैसे जिक्र करें तो ये आपका है महाराष्ट्र व गोवा में इसका विस्तार है। गोवा में इसका क्या है? विस्तार है। ठीक है भी, ये चीज़ भी आप क्लियर करोगे। यानी कोकण का जो मैदान है, कोकण के मैदान का जब हम जिक्र करते हैं तो ये आपके गोवा और महाराष्ट्र में इसका विस्तार है। और कैसा मैदान है? ये उबड़ खाबड़ मैदान है। भी क्या है आपका? उबड़ खाबड़ मैदान है। ये चीज़ भी आपको ध्यान हो, यानी उबड़ खाबड़ मैदान है। यहाँ पर आम की खेती होती है, आम की, ठीक है, खेती का जैसे जिक्र करते हैं, काजू की खेती का जैसे जिक्र करते हैं, आम काजू की ऐसी क्या होती है यहाँ पर है? खेती होती है। नारियल के पेड़ भी, खासकर दक्षिणी भारत में जब भी आप जहाँ भी जाओगे, केरला तक चले गए, इधर कन्याकुमारी रामेश्वरम भी चले गए, तो यहाँ पर क्या है? नारियल की भी खेती होती है। भी किसकी? नारियल। तो कोकण जो तट है महाराष्ट्र में और गोवा में जैसे स्थित है, विस्तार इसका उबड़ खाबड़ तट है। और आम की खेती, काजू की खेती, और यहाँ पर किसकी खेती होती है? आपके नारियल की खेती होती है। खासकर यहाँ पर हम जब जिक्र करते हैं महाराष्ट्र में कोकण तट में, तो यहाँ पर आम्र वृष्टा भी होती है। भी आम्र वर्षा कहोगे भी इसको, क्या कहोगे आप? आम्र वर्षा, यानी मैंगो सोवर के नाम से भी इसको जाना जाता है। यानी मानसून से पूर्व जो यहाँ पर वर्षा होती है, मानसून से पूर्व कोकण तट में जब बारिश होती है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? आम्र वृष्टि या आम्र वर्षा के नाम से, मैंगो सोवर के रूप में उसको जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि आम की फसल के लिए भी, आम की फसल के लिए क्या होता है? फसल के लिए ये उपयुक्त है भी। ठीक है भी, खास करके एनसीईआरटी तो जो मानती है, आपके एनसीईआरटी का जो हम जिक्र करते हैं ईआरटी, तो एनसीईआरटी जो आम्र वर्षा मानती है आपके कर्नाटक में। ठीक है भी, परंतु आपको ध्यान होना चाहिए कोकण तट में महाराष्ट्र गोवा का जो क्षेत्र है, यहाँ पर
मानसून से पूर्व जो बारिश होती है उसको हम किस रूप में जानते हैं? आम्र वृष्टि, मैंगो शॉवर के रूप में जानते हैं। क्यों? क्योंकि वो आम की फसल के लिए उपयुक्त होती है, लाभदायक होती है, इसीलिए भी ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे हम 5 नंबर पर जो पढ़ोगे वो कर्नाटक तट है भी आपका, कन्नड़ तट भी कहते हैं इसको, कन्नार तट, तटीय मैदान के रूप में भी जानते हैं इसको। यानी 5 नंबर कौन सा रहेगा आपका? कर्नाटक का मैदान, या इसको कन्नड़ मैदान के नाम से भी जाना जाता है, कन्नड़ मैदान, कन्नार मैदान के नाम से भी। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ पर आपका? वो कर्नाटक राज्य में। किस राज्य में है? कर्नाटक राज्य के अंदर इसका विस्तार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। कर्नाटक का जैसे जिक्र करोगे और केरल का जैसे जिक्र करो, ठीक है, कुछ हिस्सा केरल का भी इसके अंतर्गत आता है। कर्नाटक केरल में क्या है आपके? ये कौन सा है? कर्नाटक का मैदान है। इस मैदान में नदियों का जब हम जिक्र करते हैं, इस मैदान में नदियां जो है, नदियां क्या बनाती है? जल प्रपात बनाती है, ठीक है भी। यानी प्रपात का जैसे जिक्र करें तो कर्नाटक का जो मैदान है, कर्नाटक का जो मैदान है उस मैदान के अंदर नदियां क्या बनाती है? जल प्रपात बनाती है। जैसे कर्नाटक में हम जिक्र करते हैं श्रावती नदी का भी, क्या है? श्रावती नदी। तो श्रावती नदी के ऊपर हम एक जल प्रपात का जिक्र करते हैं, जोग जल प्रपात भी, जोग जल प्रपात। भारत का सबसे बड़ा जल प्रपात जो है जोग जल प्रपात है, जिसको गरसोपा के नाम से भी जाना जाता है। गरसोपा है, गरसोपा, और आजकल इसका नाम चेंज करके महात्मा गांधी क्या कर दिया है? महात्मा गांधी जलप्रपात के रूप में इसको जाना जाता है। ये चीज़ भी आपको क्लियर होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कर्नाटक के मैदान के अंदर भी हम जैसे जिक्र करते हैं तो यहाँ पर भी एक चेरी ब्लॉसम जिक्र करते हैं, चेरी ब्लॉसम, ठीक है, चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम मीन्स क्या होती है? चेरी ब्लॉसम जैसी घटनाएं या चेरी ब्लॉसम किसी है तो यहाँ पर भी मानसून से पूर्व क्या होती है? बारिश होती है। जैसे मैं जिक्र कर रहा था यहाँ पर महाराष्ट्र में कोकण तट का जैसे जिक्र, आम्र वृष्टि की जैसे, इसी तरीके से कर्नाटका के जो मैदान है, कर्नाटक के मैदान में भी चेरी ब्लॉसम जो होती है, यानी मानसून से पूर्व वर्षा होती है भी, मानसून से पूर्व वर्षा होती है। और ये जो वर्षा है किसके लिए उपयुक्त होती है? कॉफ़ी की फसल के लिए भी, कॉफ़ी की फसल। ये चीज़ भी आपको क्लियर हो, बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी चेरी ब्लॉसम जो घटना है वो कहाँ पर होती है? कर्नाटक में। क्या होती है? जैसे जिक्र करें तो मानसून से पूर्व क्या होती है? वहाँ पर बारिश होती है। मानसून से पूर्व क्या होती है? वहाँ पर बारिश होती है, जिसको चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। और किसके लिए फेमस है वो? किसकी फसल के लिए उपयुक्त है वो जो बारिश होती है? वो आपकी कॉफ़ी के लिए, ठीक है भी। भारत में सर्वाधिक जो कॉफ़ी होती है वो कर्नाटक में होती है। जिक्र करें कर्नाटक में बाबा बुदन की पहाड़ियाँ, जैसे बाबा बुदन की पहाड़ियों का जैसे जिक्र करते हैं, ठीक है, जहाँ पर कॉफ़ी, राष्ट्रीय कॉफ़ी अनुसंधान संस्थान भी आपका कर्नाटका में है, चिकमंगलूर का जैसे जिक्र करते हैं। जबकि एनसीईआरटी जो मानती है वो क्या मानती है? केरला भी क्या मानती है? केरल के अंदर। तो ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए, बड़ा महत्वपूर्ण आपका तट था। कर्नाटक के जैसे तट का जिक्र किया था। कर्नाटक के तट के बाद में हम जिक्र करेंगे आपका लास्ट जो है वो मालाबार तट, यानी 6 नंबर तट कौन सा रहेगा आपका? मालाबार तट रहेगा। मालाबार तट का जो विस्तार हम पढ़ते हैं वो किस राज्य में? जैसे 6 नंबर जो आपका रहेगा कौन सा रहेगा? मालाबार तट का मैदान है, ठीक है, मालाबार है तट का मैदान। तो इसका जो विस्तार हम देखते हैं तो कहां पर है इसका विस्तार? आपका केरल में भी, ठीक है भी। किस राज्य के अंदर है? केरल। यानी केरल राज्य के अंदर मालाबार तट का क्या है? विस्तार है। और आपको ध्यान होना चाहिए केरल राज्य में मालाबार तट है, इसकी चौड़ाई है भी, यानी कुछ उत्तरी का जैसे जिक्र करोगे आप, यानी तट का जैसे जिक्र कर रहे हो, यानी उत्तर से हम दक्षिण की तरफ जा रहे हैं, तो इस मैदान, इन मैदानों की चौड़ाई में भी क्या है? बढ़ोतरी हो रही है। ये चीज़ें भी आपको क्लियर हो। तो हमें ध्यान हो केरल का जैसे जिक्र मालाबार तट है, और मालाबार तट केरल राज्य में है। और केरल राज्य में ही इसी मैदान, यानी तटीय मैदान के ऊपर क्या है? लेंगुन झीलें पाई जाती है। क्या पाई जाती है? लेंगुन झीलें पाई जाती है। इन लेंगुन झीलों को यानी आम भाषा में, वहाँ की जो आम है भाषा है, उस भाषा के अंदर कयाल के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। कयाल कहाँ पाए जाते हैं? कयाल आप पढ़ोगे केरला में, यानी वहाँ की स्थानीय जो भाषा है, आम भाषा के अंदर है।
इन लेगून झीलों को किस नाम से जाना जाता है? कयाल के नाम से जाना जाता है। तो कयाल कहाँ पर पाए जाते हैं? आपकी कयाल केरल में पाए जाते हैं। कयाल है क्या? एक लेगून झील है, जैसे वेवनाथ झील का जिक्र करते हैं हम, अष्टमुदी झील का जैसे जिक्र करते हैं। यानी कैसी झील है केरल में? आपकी वेवनाथ झील। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वेवनाथ झील का झील, वेवनाथ झील। और दूसरी क्या पढ़ोगे आप? अष्टमुदी, अष्टमुदी। ये बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है। वेवनाथ झील बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और अष्टमुदी भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। यानी वेवनाथ झील आपकी कहाँ पर है और अष्टमुदी झील भी आपकी कहाँ पर है, ये क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है भी, क्या है? लेगून झीलें हैं। और किस राज्य में? आपके केरल राज्य में। आम बोलचाल की भाषा में किस नाम से जाना जाता है? इनको कयाल के नाम से जाना जाता है। और आपको ध्यान हो, मैंने जैसे जिक्र भी किया था, केरल के जो तट है, इन तटों के ऊपर निपेक्षित जो बालू है, उस बालू के अंदर आणविक खनिज पाए जाते हैं, जिसका नाम मैंने बताया था मोनाजाइट बालू भी। ये मोनाजाइट बालू से संबंधित भी बहुत बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था। ये चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट आज आपका चैप्टर था, यानी दक्षिण भारत के तटीय मैदानों का हम जिक्र कर रहे थे। इंपॉर्टेंट चैप्टर था, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आपके रिपीट होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें भाई, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। जय हिंद, जय भारत।